Hello everyone, welcome back to VK Study Center. I am Venkat Kumar and today is day 7 of learning algebra from basic to advanced. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर की तरह अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो का लास्ट अलजेब्रिक फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब x और y की जगह पर मैंने यहाँ पर पहले फार्मूला में a और b पुट कर दिया है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की तरह एक और भी फार्मूला है जिसे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही कहते हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले फार्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरे फार्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस आ गया, होल स्क्वायर सेम रहा और माइनस 2ab की जगह पर प्लस का 2ab आ गया। इन दोनों फार्मूले के यूजेज में भी डिफरेंस है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू दी गई होती है और हमें पूछा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू बताइए, और किसी और क्वेश्चन में हमें a माइनस बी की वैल्यू दी गई होती है और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में y माइनस 1/y की वैल्यू हमें दी गई है -1। अब यहाँ पर y को अगर हम a सपोज कर लें, बीच में माइनस की साइन लगाते हैं और 1/y को हम b सपोज कर लेते हैं। अब a माइनस बी की वैल्यू -1, यानी कि y माइनस 1/y की वैल्यू -1 है, और हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर y को a सपोज किया तो हम यहाँ पर y स्क्वायर को a स्क्वायर सपोज करते हैं। a स्क्वायर बीच में प्लस की साइन है, और अगर हमने यहाँ पर 1/y को b सपोज किया तो यहाँ पर 1/y होल स्क्वायर को b स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं। अब हमें इनडायरेक्टली वेरिएबल्स चेंज करके इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करने को कहा जा रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर a माइनस b की वैल्यू -1 है। तो a माइनस b किस फॉर्मूले में है, फार्मूला नंबर 2 में। तो a माइनस b की वैल्यू पुट कर और a और b की इंडिविजुअली वैल्यू पुट कर हम इस फॉर्मूले के ज़रिए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐसे ही सपोज किया है, हम a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b है, तो a माइनस b की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -1, और होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिखते हैं, बीच में प्लस की साइन प्लस 2। अब हमने a को y को a सपोज किया था तो हम यहाँ पर a की जगह पर y लिखते हैं, और 1/y को b सपोज किया था तो हम b की जगह पर 1/y लिखते हैं, 1/y। अब यहाँ पर देखिए, ये y इस y से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 का होल स्क्वायर है 1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो हमें प्लस मिलता है। ये हमने आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर +1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह ही अलजेब्रा में फार्मूलाज का यूज़ करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं, और फार्मूलाज का यूज़ तब इजी हो जाता है जब हम किसी भी वेरिएबल्स की जगह पर a और b सपोज करते हैं, क्योंकि हमारे अमूमन जो फार्मूलाज होते हैं वो a और b पर ही कंटेन करते हैं, x और y या फिर a और b। अब हम अगर इन वेरिएबल्स की जगह पर a और b को सपोज करते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो आइए और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा जा रहा है। अगर 3a माइनस 7b की वैल्यू 10 है और a और b की वैल्यू -1 है तो हमें 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो हमें सबसे पहले फार्मूलाज के फॉर्मेट को इस क्वेश्चन से मैच करना है, 3a माइनस 7b। अब अगर हम यहाँ पर 3a को सिर्फ़ और सिर्फ a सपोज कर लें, बीच में माइनस की साइन लगाकर, और 7b को सिर्फ़ और सिर्फ b सपोज कर लें, तो a माइनस b की वैल्यू होगी 10, और a और b तो सेम टू सेम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी।
अब अगर हमने 3a को a सपोज किया और 7b को b सपोज किया तो हमें मिला a माइनस b। जब भी किसी भी क्वेश्चन में a माइनस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यानी कि फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करते हैं। तो आइए इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें 9a² दिया गया है, बट यहाँ पर हमें 3a दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि 9a² का होल स्क्वायर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर मैं 9a² को 3a होल स्क्वायर लिखूँ तो बात सेम ही होगी। अगर स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा और स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा। तो हमें 9a² सेम टू सेम मिल जाएगा। हमने सिर्फ फॉर्म चेंज की है। तो प्लस की साइन बीच में लगाएंगे और 49b² को मैं 7b होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 49 और स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा b²। तो हमें 49b² मिल जाएगा। अब हमें इसे फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, a माइनस b। a माइनस b की वैल्यू क्या है, 10। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10 होल स्क्वायर। बीच में क्या साइन है, प्लस की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस और 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 3a को हमने a सपोज किया तो हम यहाँ पर 3a ही लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहाँ पर मैंने 7b को b सपोज किया था तो यहाँ पर मैं 7b ही लिखता हूँ। अब हमें इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को अलग मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की भी वैल्यू दी गई है। तो हम सबसे पहले 10 का स्क्वायर लेते हैं। 10 का स्क्वायर इजी है 100। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, बीच में प्लस की साइन लगे रहने दीजिए और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 42। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 42। अब यहाँ पर देखिए, हमने नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए। a और b यानी कि वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो वेरिएबल्स को अलग से मल्टीप्लाई करवाते हैं। a मल्टीप्लाइड b, a मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में -1 लिख देता हूँ जो कि 42 के मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर देखिए ये -1 है। अगर ये -1 प्लस के 42 से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 माइनस 42, क्योंकि 42 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें सेम टू सेम 42 ही मिलता है। तो 100 माइनस 42 होगा। तो 100 माइनस 42 का आंसर सिंपल है 58। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिला 58। तो आइए आगे और फार्मूला से रिलेटेड और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट अलजेब्रिक फार्मूला की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये फार्मूला बहुत ही लेंदी है। यहाँ पर ये फार्मूला लेंदी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर है, तो पावर ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए इन तीनों वेरिएबल्स के साथ आएगा। तो ये पावर a पर भी आएगा, ये पावर b पर भी आएगा, तो ये पावर c पर भी आएगा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये पावर 2 का है, तो ये 2 का पावर एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये अलजेब्रा का रूल है, अलजेब्रिक फार्मूलाज का रूल है। तो यहाँ पर ये पावर में 2 है, तो इस 2 को हम a b से अलग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को b c से अलग मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को c और a से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी तरह ही अलजेब्रिक फार्मूलाज ड्राइव होते हैं। तो आइए इस अलजेब्रिक फार्मूला नंबर 2 और अलजेब्रिक फार्मूला नंबर 3 को हम ड्राइव करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर a प्लस b प्लस c दिया गया था, यहाँ पर a माइनस b माइनस c दिया गया है। तो पहले जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है वो इन तीनों फार्मूलाज में सेम होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख ले रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इन 3 वेरिएबल वाले फार्मूला में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पावर में 2 है, तो 2 a से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस b से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए
2 को अगर हम प्लस a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2a मिलता है, और उस 2a को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस b से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें माइनस का 2a भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 2ab। इसी तरह ही इस पावर के 2 को अगर मैं माइनस के b और माइनस के c से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो प्लस 2bc। इसी तरह ही ये पावर का 2 माइनस के c और प्लस के a से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के c और प्लस के a की मल्टीप्लिकेशन होती है माइनस का 2ac या फिर ca, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल माइनस का है और यहाँ पर ये a प्लस का है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो 2-2ac। अब इसके बाद ये अलजेब्रिक फार्मूला नंबर 2 जो है ड्राइव हो गया। इसी तरह ही अलजेब्रिक फार्मूला नंबर 3 को ड्राइव करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम ही रहेगा, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम टू सेम लिख लेते हैं प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पावर के 2 को प्लस के a और माइनस के b से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर एक माइनस का है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस का 2ab। अब इस पावर के 2 को माइनस के b और प्लस के c से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर माइनस का 2bc। इसी तरह ही ये प्लस का ये पावर का 2 जो है प्लस के c और प्लस के a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, तो प्लस 2ac या फिर ca। अब ये तीनों फार्मूलाज यहाँ पर ड्राइव हो गए, तो आइए इन तीनों फार्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको फार्मूला को ड्राइव कराया, इसी तरह ही हमें इस क्वेश्चन को भी ड्राइव करना है, बस वेरिएबल्स चेंज हैं। यहाँ पर देखिए a की जगह पर x दिया गया है, तो हम सपोज कर लेते हैं x की जगह पर a है, यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन ही लगाएंगे, और 2y को हम b सपोज कर लेंगे क्योंकि फार्मूला में हमें b दिया गया है, और z को हम c सपोज कर लेते हैं और इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो हम इसी तरह ही सेम फार्मूला ही ड्राइव कर रहे हैं, तो हम x को a सपोज कर रहे हैं, इसी तरह ही इन वेरिएबल्स को b और c सपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले a के ऊपर स्क्वायर आता है तो x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2y को यहाँ पर मैंने b सपोज कर लिया था, तो मैं यहाँ पर 2y यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और y के ऊपर स्क्वायर होगा, प्लस z को मैंने c सपोज कर लिया था तो यहाँ पर मैं z स्क्वायर लिखता हूँ। अब इसके बाद 2 इन सब चीज़ों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होता है तो 2x प्लस 2x यानी कि 2a और b से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर y है तो xy, बीच में प्लस की साइन। अब ये पावर का 2 जो है 2y और z दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, और जो वेरिएबल्स हैं y और z, बीच में प्लस की साइन आएगी। अब ये 2 जो है z और x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2zx। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसके टर्म्स के बीच में माइनस की साइन लगाई गई है। तो ऐसे हम a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के फॉर्मेट पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2m को मैं a सपोज कर ले रहा हूँ, माइनस 3n को b और माइनस f को सिर्फ c। अब इसके ऊपर मैं होल स्क्वायर लगाता हूँ। अब फॉर्मूले की तरह इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें ओपन करना है, तो 2m को हमने a सपोज किया, यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और m स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन लगेगी। 3n को मैंने b सपोज कर लिया है, तो यहाँ पर b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर मैं 9 लिखूँगा, और n का स्क्वायर जो है वो n स्क्वायर। इसी तरह ही बीच में प्लस की साइन। f को मैंने यहाँ पर c सपोज कर लिया है, तो यहाँ पर c स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए बीच में माइनस की साइन है, इसलिए हम माइनस की साइन लगाएंगे। तो 2 को a और b यानी कि 2m और माइनस 3n से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12, 12mn।
इसी तरह ही फॉर्मूले में बीच में प्लस की साइन है, तो यहाँ पर मैं प्लस की साइन लगाऊंगा, तो 2 को b और c दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहाँ पर 3n को हमने b सपोज किया था और f को हमने c सपोज किया था, तो हमें 2 को 3n और f दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय f इज इक्वल्स टू f, तो 6nf प्लस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6nf। इसी तरह ही फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगाता हूँ और 2 को हमें c यानी कि f और a यानी कि 2m से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। और इसी तरह ही m मल्टीप्लाइड बाय f इज इक्वल्स टू 4fm। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं वो फ्रैक्शन में है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इन तीनों टर्म्स को हम a b और c सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को a b और c सपोज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब जिस तरह इस फॉर्मूले का हमने ओपन किया उसी तरह ही इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x अपॉन वाई जेड को हमने a सपोज किया, तो यहाँ पर a स्क्वायर है, तो इस पूरी फ्रैक्शन को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर x स्क्वायर अपॉन y की जगह पर y स्क्वायर और z की जगह पर z स्क्वायर पुट कर लेते हैं। बीच में प्लस की साइन है और आगे है b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने y अपान जेड को b सपोज किया, तो b के ऊपर स्क्वायर है, तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। y है तो y स्क्वायर अपॉन यहाँ पर स्क्वायर और z के ऊपर भी स्क्वायर, इसी तरह ही x के ऊपर भी स्क्वायर प्लस, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर c स्क्वायर है, तो हमने z अपान एक्स वाई को c सपोज किया और यहाँ पर c के ऊपर स्क्वायर है, तो z अपान एक्स वाई इस पूरी फ्रैक्शन को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। तो z है तो z स्क्वायर, इसी तरह ही x है तो x स्क्वायर, इसी तरह ही y है तो y स्क्वायर। बीच में प्लस की साइन है फॉर्मूले में भी। इसी तरह ही हमें 2 और a b को मल्टीप्लाई करवाना है। हम 2 और a b को आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पर एक पूरी फ्रैक्शन दी गई है, तो हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा और 2 को a b से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस, यहाँ पर मैंने लिख लिया है 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं a यानी कि x अपान वाई जेड से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x अपान वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय b यहाँ पर है y अपान जेड एक्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y अपॉन जेड एक्स। इसी तरह ही 2 को हमें b c से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 2 b यहाँ पर है y अपान जेड एक्स, तो मैं यहाँ पर y अपान जेड एक्स लिखता हूँ। इसी तरह ही c यहाँ पर है z अपान एक्स वाई, तो यहाँ पर मैं z अपॉन एक्स वाई लिख लेता हूँ। अब इसके बाद 2 को हमें लास्ट सी ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो c यहाँ पर z अपॉन एक्स वाई है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय z अपॉन एक्स वाई। इसी तरह ही मल्टीप्लाई की साइन लगाकर a यानी कि x अपॉन वाई जेड से 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो x अपॉन वाई जेड। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सर्टिफाइड हैं, यानी कि इसको हम और भी ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद हमें कैंसिलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए ये y इस y से कैंसिल हो रहा है, इसी तरह ही ये y इस y से और ये z इस z से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये x इस x के साथ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये z इस z से और ये x इस x से कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी रिमाइंडर है उसे हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। इसी तरह ही जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसके बाद चेंजिंग है, तो यहाँ पर x कैंसिल हो गया तो 1 बचा और y कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी 1 बचा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर डिवाइड में z है तो z मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 अपॉन जेड स्क्वायर
बीच में प्लस की साइन लगेगी। यहाँ पर देखिए y का रिमाइंडर 1 बचा और z का रिमाइंडर भी 1 बचा। इसी तरह ही 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 सेम ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में x और x सेम है, तो सेम वेरिएबल्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर में इंक्रीज आ जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/x स्क्वायर। इसी तरह ही प्लस यहाँ पर z कैंसिल हुआ तो 1 रिमाइंडर बचा और x कैंसिल हुआ, और डिनोमिनेटर में y मल्टीप्लाइड बाय y है, तो y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो प्लस 2/y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लेंथी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में हाईलाइट किया है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हमें ओपन करना है और चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करना है। यहाँ पर हमें कोई सपोज नहीं करना और कुछ और नहीं करना, बस हमें फार्मूलाज को ओपन करना है जो कि हमने पहले ही पढ़े थे। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर पहले लिखते हैं a स्क्वायर, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर देखिए ये बीच में प्लस की साइन है, तो यहाँ पर मैं कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, और अगर यहाँ पर माइनस की साइन होती तो वो माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती, और यहाँ पर जो ये प्लस का ए है वो माइनस का ए हो जाता, ये माइनस का बी हो वो प्लस का बी हो जाता, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है। तो यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। इसलिए हम अगर बीच में माइनस होती है तो ब्रैकेट लगे रहने देते हैं और माइनस को उस ब्रैकेट के साथ अलग मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब इसके बाद हमें साइंस को देखना है। ये पावर का 2 जो है वो प्लस के a और माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस का 2ab लिखेंगे, माइनस 2ab। और अब ये पावर का 2 जो है माइनस के b और प्लस के c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये देखिए माइनस का b है और प्लस का c है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 2bc। यहाँ पर देखिए ये पावर का 2 जो है वो c प्लस के c और प्लस के a से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2ca, वो भी प्लस का, तो प्लस 2ca। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहे, प्लस 2ab, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का 2bc, यहाँ पर देखिए माइनस का 2bc, तो ये देखिए प्लस का 2bc और माइनस का 2bc आपस में कैंसिल हो गए। ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें हम कैंसिल नहीं कर सकते। a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी तीनों प्लस के हैं, तो जो चीज़ें प्लस की हैं उन्हें हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन लगेगी, और b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, और 2ab और 2bc कैंसिल हो गए तो 2ca बचा, तो 2ca प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 4ca। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और उनके होल स्क्वायर में भी एक और स्क्वायर लगा हुआ है, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस की साइन है। तो सबसे पहले हम पहली ब्रैकेट को ओपन करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बट यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इनके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर नहीं आएगा, a पावर 4 आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। a स्क्वायर और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे 4। इसी तरह ही सारे वेरिएबल्स के ऊपर 4 पावर आएगी, a b और c के ऊपर, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4। अब इसी तरह ही ये जो पावर का 2 है वो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो पावर का 2 है वो प्लस के b स्क्वायर और माइनस के c स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो 2b स्क्वायर c स्क्वायर।
ये पावर का 2 जो है वो माइनस के सी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि माइनस जो है अलग से इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी और इस पूरी ब्रैकेट की जो साइंस है उनको ऑपोजिट कर देगी। जैसे कि यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर है तो उसे वो माइनस का ए स्क्वायर कर देगी माइनस को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि ए पावर 4, ये इंडिविजुअली ए स्क्वायर है और इसके ऊपर एक और स्क्वायर आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a पावर 4 प्लस b पावर 4 और यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ प्लस c पावर 4। अब इसके बाद ये जो पावर का 2 है वो प्लस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस आ गई, तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरह ही ये प्लस का ये पावर का जो 2 है वो माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह ही ये जो पावर का 2 है वो प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस 2c स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इस माइनस को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब इसके बाद माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसे मैं सेम लिख लूँगा, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस की साइन आएगी, तो माइनस का a पावर 4 माइनस का b पावर 4, जो भी साइंस है उनको ऑपोजिट कर देना है। जैसे कि प्लस है तो माइनस लगा दे, यहाँ पर भी प्लस है तो मैंने माइनस लगा दी और मैं माइनस यहाँ पर लिख रहा हूँ और c पावर 4 यहाँ पर लिख रहा हूँ, c पावर 4। यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर है तो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस आ जाएगा 2b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2c स्क्वायर a स्क्वायर। अब हमें देखना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स और कौन कौन से नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 तीनों ही कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पॉजिटिव हैं और यहाँ पर वो नेगेटिव हैं। तो a पावर 4 प्लस का a पावर 4 नेगेटिव से कैंसिल, प्लस का b पावर 4 माइनस के b पावर 4 से कैंसिल, प्लस का c पावर 4 माइनस के, यहाँ पर मैं माइनस यहाँ पर लगाई है और c पावर 4 यहाँ पर लगाया है, प्लस का c पावर 4 माइनस के c पावर 4 से कैंसिल। अब प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये सेम रहेगा और माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस का 2b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। अब इसके बाद कैंसिलेशन का प्रोसेस हो गया, जो चीज़ें बच रही हैं उन्हें हमें आपस में ऐड करना है, जैसे कि प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 4 4a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर, एक ही बार लिखूँगा सॉरी 4, क्योंकि ये दोनों जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स जो हैं सेम हैं, 4c स्क्वायर a स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। तो आगे का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्मूले में एक और चेंज भी आ सकता है, जिससे उस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a + b + c होल स्क्वायर, जो भी 3 वेरिएबल्स वाले फॉर्मूले होते हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर होता है उनमें a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर हमेशा सेम रहता है। इन तीनों की प्लस की साइन हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट जिसमें प्लस 2ab + 2bc + 2ca में डिफरेंस आता है। कैसे? यहाँ पर मैं
सिर्फ +2 लिख लूँ और ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। अब आप कहेंगे पहले तो मैंने अलग पढ़ाया था, अब मैंने अलग पढ़ाया है, क्योंकि इस 2 को हमने कॉमन लिया है। अगर इस 2 को हम AB, BC और CA से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम ही आ जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूले से हमें इसका फॉर्मेट मैच करना है। यहाँ पर देखिए a की जगह पर x है, b की जगह पर y है और c की जगह पर z है, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स की चेंजिंग है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि a b प्लस बी सी प्लस सी ए को हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले एक फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पर होल स्क्वायर से पहले a प्लस बी प्लस सी है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इसके बाद एक्स स्क्वायर, सिर्फ डिफरेंस यही है वेरिएबल्स का, a की जगह पर x है, b की जगह पर y है और c की जगह पर z है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद प्लस फॉर्मूले का 2 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर 0 दिया गया है, यहाँ पर 16 दिया गया है, उसे हम पुट करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 0 लिख लेता हूँ। इक्वल्स टू की साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें 16 दी गई है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 16 प्लस 2 फार्मूले का है तो 2 लिख लेता हूँ, और हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहीं पर मैं इसे लिख ले रहा हूँ सेम टू सेम, वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसके बाद हमें इस 16 को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये 16 राइट साइड पर प्लस का है, तो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, -16। और यहाँ पर ये राइट साइड पर +2 है, अगर ये लेफ़्ट साइड पर आता है तो ये -2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, सारे नंबर्स हमने लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस, अब 16 और 2 को हमें प्लस करना है 18। अब 18 के साथ साइन कौन सी लगेगी, हमें इनमें से दोनों में से देखना है कि बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है। बड़ा नंबर 16 है और उसके पास माइनस साइन है, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18, और 16 यानी कि बड़े नंबर के पास माइनस की साइन है, तो यहाँ पर मैं 18 पर माइनस लगाऊंगा। माइनस का 18 जो है वो वैल्यू है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर -18 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड को हमें फाइंड करना है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 16 दी गई है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 10 दी गई है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या मिलेगी। सेम ही फॉर्मूला है, बस एक चीज़ हमें दी गई है और दूसरी चीज़ को हमें फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैं a की जगह पर x लिया है, b की जगह पर y और c की जगह पर z। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले में भी सबसे पहले वही आता है, सिर्फ वेरिएबल्स की चेंजिंग है। प्लस 2 फार्मूले का है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख ले रहा हूँ, और ब्रैकेट में एक्स वाई यानी कि ए बी प्लस वाई जेड यानी कि बी सी प्लस सी ए यानी कि जेड एक्स लिख लेते हैं। अब इसके बाद जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उन्हें हम पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें सिर्फ फाइंड करना है,
तो उसे हम सेम लिख ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ प्लस 2 फॉर्मूले का है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड सेम रहेगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी सेम रहेगा क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 16 प्लस 20, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 20। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है, 16 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 36। अब हमें फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड करना है, ना कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट लगाने से ये स्क्वायर हट जाएगा और 36 जो है 36 का अंडर रूट जो है 6 होता है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी, ना कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। तो अंडर रूट लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 के ऊपर भी अंडर रूट, तो यहाँ पर ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 6 मिली, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जबकि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 23 है। सेम टू सेम चीज़ है, बट 2 चीज़ें हमें दी गई हैं और एक चीज़ हमें फाइंड करनी है। इसमें भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज़ होता है। तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड करना है। जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 फॉर्मूले का है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें पुट करनी है। x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया गया है 9, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ। 9 होल स्क्वायर सेम रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं इसे सेम लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 23, तो 23 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो उसे मैं सिंपली लिख लेता हूँ, प्लस 2 फॉर्मूले का है और इस 2 फॉर्मूले को हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा 46। ये 46 प्लस का राइट साइड पर है, अगर इसे हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं वो 81 से माइनस होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 81 प्लस का 46 यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आएगा तो वो माइनस का 46 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 81 माइनस 46, 81 माइनस 46 होता है 35, तो हमें वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 36। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 35 सॉरी। अब तक तो सिर्फ हमने जिस फॉर्मूले के पावर में स्क्वायर यानी कि पावर 2 है वो फॉर्मूले सॉल्व किए, तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्यूब, यानी कि जिस फॉर्मूले के पावर में 3 का पावर हो क्यूब, उसी फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब which is equals to a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b, ये है प्लस का फॉर्मूला। तो माइनस का फॉर्मूला इसके डिफरेंट होगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर ही माइनस लगानी पड़ेगी। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है जो कि फॉर्मूले में होता है। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और माइनस है। बस प्लस और माइनस के फॉर्मूलाज में डिफरेंस यही है कि जहाँ पर प्लस होता है वहीं पर हमने माइनस के फॉर्मूले में माइनस लगाना होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्यूब के फॉर्मूले पर
कंटेन होता है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2a माइनस 3b होल क्यूब, तो यहाँ पर हमें 2a को a सपोज कर लिया है और माइनस 3b को b सपोज कर लेते हैं और उनके ऊपर होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मेट बन रहा है जो कि फॉर्मेट मैच करता है a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। तो हमें जिसे 2a को हमने a सपोज किया तो यहाँ पर a क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है 8, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। a के ऊपर क्यूब आएगा। 3b को हमने b सपोज किया तो यहाँ पर देखिए b क्यूब है, तो बीच में माइनस की साइन लगाकर 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 और b के ऊपर भी क्यूब आएगा तो b क्यूब। अब इसके बाद माइनस फार्मूले का होगा और 3b फार्मूले का। अब a को हमने क्या सपोज किया था 2a, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a और b को हमने 3b सपोज किया था तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3b। इसी तरह ही ब्रैकेट हम ओपन करेंगे जो कि फॉर्मूले में है, ब्रैकेट ओपन। a को हमने क्या सपोज किया था 2a और b को हमने क्या सपोज किया था 3b माइनस 3b माइनस फार्मूले का लगेगा। अब यहाँ पर 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब सेम रहेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8a क्यूब सेम लिखना है, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 18ab। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा माइनस 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b सेम रहेगा। अब 18 को हमें इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब सेम रहेगा। 18 मल्टीप्लाइड बाई 2a इज इक्वल्स टू 36 और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर होगा और b जो है यूनिक वेरिएबल है तो b को हम सेम लिख लेंगे माइनस 36a स्क्वायर b। इसी तरह ही माइनस 18 को अगर मैं माइनस 3b से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहले माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू बीच में प्लस की साइन आएगी। 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 54 और जो भी वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर में इंक्रीजन यानी कि बढ़ावा आएगा। a सेम है तो a लिख ले रहा हूँ सेम और b मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ चुका है जो कि ये है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे 12th क्वेश्चन पर, जिसमें 1/3a माइनस 2/5b यानी कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सेम एज बगैर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के ही बराबर है। तो 1/3a को हम a सपोज कर लेते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं, बीच में माइनस की साइन है तो 2/5b पूरी फ्रैक्शन को हम b सपोज कर लेते हैं और उसके ऊपर होल क्यूब लगा देते हैं। a माइनस बी होल क्यूब यानी कि a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मेट से मैच कर रहा है तो इस फॉर्मूले की तरह इस दोनों फ्रैक्शंस को हम ओपन कर लेते हैं। तो a क्यूब यानी कि 1/3a, तो 1 का क्यूब जो है वो 1 रहता है तो 1 सेम रहेगा। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है और 3 के साथ a भी है तो a के ऊपर भी हम क्यूब लगा लेते हैं क्योंकि हमें इस पूरी फ्रैक्शन को क्यूब लगाना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और a का क्यूब a क्यूब होता है। बीच में माइनस फार्मूले की साइन है तो 2/5b, इस पूरी फ्रैक्शन को हमें b सपोज किया था तो b के ऊपर क्यूब है तो 2/5b के ऊपर भी क्यूब आएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8/5 का क्यूब होता है 125 और उसके साथ जो वेरिएबल है b उसके ऊपर भी क्यूब आएगा यानी कि b क्यूब। अब इसके बाद माइनस की साइन फॉर्मूले में लगी हुई है, 3 भी फार्मूले का है। a को हमने 1/3a सपोज किया था तो हम 3 को 1/3a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/3a और उसके बाद b को हमने 2/5b सपोज किया था तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/5b। यहाँ पर देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है तो सबसे पहले हम कैंसिल कर ले रहे हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट में भी a और b हैं तो a को हमने सपोज किया था 1/3a तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/3a माइनस b को हमने 2/5b सपोज किया था तो
5b। ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। 1/27a³ ये सेम लिख लेते हैं 27a³ माइनस 8/125b³। 1 जो है सेम रहेगा, तो 1 को हम लिखें या ना लिखें बात सेम ही होती है। और यहाँ पर जो a बचा है, इस a को हम 5b से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -2 a यहाँ पर 5b से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/5ab, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है 1/3a माइनस 2/5b। अब इसके बाद -2/5ab को इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं हम सेम लिख लेंगे, 1/27a³ माइनस 8/125b³। इसके बाद माइनस की साइन है, तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15, और a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू a²। और b के साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो मैं b सेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू बीच में यहाँ पर प्लस की साइन आएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 25। और a यहाँ पर किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो a यहाँ पर मैं सेम लिख लेता हूँ, और b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल्स टू b²। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आ चुका है, जो कि ये है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।